और भारत के बाद अब अफगानिस्तान ने भी आतंक परस्त पाक को सबक सिखाने का मन बना लिया है। भारत की तरफ से सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी कर ली है। इससे पाक का क्या हश्र होगा, क्योंकि पाकिस्तान में पानी की कमी पहले से ही है। भारत ने बड़ा फैसला लिया, उसके बाद वैसे ही पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन अब इस फैसले के बाद क्या हाल होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान जो बरसों से आतंक को पालता पोसता रहा, आज खुद प्यास से तड़पने की कगार पर है। पहले भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका और साफ साफ कहा कि खून और पानी दोनों साथ नहीं बह सकते। और अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की नब्ज दबाने की तैयारी कर ली है। अफगानिस्तान से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान सरकार ने हिंदू कुश की पहाड़ियों से निकलने वाली कुनार नदी का बहाव मोड़ने की तैयारी कर ली है। तालिबान के आर्थिक आयोग की तकनीकी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। यानी अब सिर्फ ऐलान बाकी है और पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचना तय है। कुनार नदी जो हिंदू कुश से निकलकर अफगानिस्तान से होती हुई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में प्रवेश करती है। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान में घुसने से पहले कुनार नदी पर बांध बना देता है तो खैबर पख्तूनख्वा में सिंचाई जल की भारी कमी होगी। गेहूं, मक्का और फल बागान प्रभावित होंगे। किसानों की आय पर सीधा असर पड़ेगा। शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेयजल की किल्लत होगी। कुनार बेस्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स प्रभावित होंगे। तालिबान का दावा है कि ये फैसला अपनी कृषि भूमि को पानी देने के लिए लिया जा रहा है। यानी पाकिस्तान एक तरफ भारत से पानी के लिए जूझ रहा है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की ये वाटर स्ट्राइक। पाकिस्तान अब चारों ओर से घिर चुका है। आतंक की कीमत अब उसे पानी की एक एक बूंद से चुकानी पड़ रही है। मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच पहले ही मारामारी चल रही है और अगर तालिबानी सरकार इस फैसले को अमल में लाती है तो पाकिस्तान के साथ उसका तनाव और बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के इरादे इस कदर बुलंद हैं कि वो खुलेआम भारत के खिलाफ नफरत उगल रहे हैं। लिहाजा अब उन्होंने भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाने की गिरद भभकी दी है, जिस पर आज विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त को तलब किया है। रिपोर्ट देखिए। आज के बांग्लादेश के वो कट्टरपंथी हैं जो खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। जिन्हें जेल में होना था, उन्हें यूनुस चचा की मेहरबानी हासिल है, लिहाजा खुलेआम कट्टरपंथ का जहर उगल रहे हैं। जो कट्टरपंथ के नशे में इस तरह अंधे हो गए हैं कि अपने सबसे बड़े हमसाए भारत के खिलाफ जिहादी तकरीरें दे रहे हैं। जहां इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि सीधे ढाका में भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाने की साजिश रच रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से वहां की तस्वीर और तकदीर पूरी बदल गई है। जहां डॉलर की चाहत पर चलने वाले यूनुस चचा के निजाम में कट्टरपंथ का बोलबाला है। यही वजह है कि वहां की मौजूदा सियासत भी कट्टरपंथ के फैलाए भारत विरोध की ऑक्सीजन पर चल रही है। लिहाजा अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले भारत विरोध के नाम पर वोट की खेती भी हो रही है। जहां कल के पैदा हुए छुटभैये राजकुमार भी भारत के चिकन स्नैक पर वार की गिदड़ भपकियां दे रहे हैं। वहीं भारत सरकार ने ढाका में हमारे उच्चायोग पर हमले की धमकियों को बेहद गंभीरता से लिया। इसके तहत विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में मौजूद बांग्लादेशी उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश के बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर चिंतित है। कट्टरपंथियों के फैलाए दुष्प्रचार सिरे से खारिज करते हैं। अंतरिम सरकार ने कोई जानकारी भारत को नहीं दी। राजनयिक दायित्वों के तहत उच्चायुक्त की सुरक्षा हो। बांग्लादेश के कट्टरपंथी ये भूल गए कि जिस आजाद हवा में वो सांस ले रहे हैं वो भारत की ही देन है। भारत की बिजली पर तुम्हारा शहर जगमग होता है।
भारत से कारोबार करके तुम्हारी फैक्ट्रियां चलती हैं। ज्यादा इतराओ मत, समय एक सा नहीं रहता, मौका है, संभल जाओ। अगर नहीं सुधरोगे तो सुधारना भी भारत को अच्छे से आता है, क्योंकि भारत शांति और शक्ति दोनों के साथ व्यवहार करना अच्छे से जानता है और मौका पड़ने पर सबक सिखाना भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत के बाद अब अफगानिस्तान ने भी आतंक परस्त पाक को सबक सिखाने का मन बना लिया है। भारत की तरफ से सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी कर ली है। इससे पाक का क्या हश्र होगा, क्योंकि पाकिस्तान में पानी की कमी पहले से ही है। भारत ने बड़ा फैसला लिया, उसके बाद वैसे ही पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन अब इस फैसले के बाद क्या हाल होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान जो बरसों से आतंक को पालता पोसता रहा, आज खुद प्यास से तड़पने की कगार पर है। पहले भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका और साफ साफ कहा कि खून और पानी दोनों साथ नहीं बह सकते। और अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की नब्ज दबाने की तैयारी कर ली है। अफगानिस्तान से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान सरकार ने हिंदू कुश की पहाड़ियों से निकलने वाली कुनार नदी का बहाव मोड़ने की तैयारी कर ली है। तालिबान के आर्थिक आयोग की तकनीकी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। यानी अब सिर्फ ऐलान बाकी है और पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचना तय है। कुनार नदी जो हिंदू कुश से निकलकर अफगानिस्तान से होती हुई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में प्रवेश करती है। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान में घुसने से पहले कुनार नदी पर बांध बना देता है तो खैबर पख्तूनख्वा में सिंचाई जल की भारी कमी होगी। गेहूं, मक्का और फल बागान प्रभावित होंगे। किसानों की आय पर सीधा असर पड़ेगा। शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेयजल की किल्लत होगी। कुनार बेस्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स प्रभावित होंगे। तालिबान का दावा है कि ये फैसला अपनी कृषि भूमि को पानी देने के लिए लिया जा रहा है। यानी पाकिस्तान एक तरफ भारत से पानी के लिए जूझ रहा है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की ये वाटर स्ट्राइक। पाकिस्तान अब चारों ओर से घिर चुका है। आतंक की कीमत अब उसे पानी की एक एक बूंद से चुकानी पड़ रही है। मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच पहले ही मारामारी चल रही है और अगर तालिबानी सरकार इस फैसले को अमल में लाती है तो पाकिस्तान के साथ उसका तनाव और बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के इरादे इस कदर बुलंद हैं कि वो खुलेआम भारत के खिलाफ नफरत उगल रहे हैं। लिहाजा अब उन्होंने भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाने की गिरद भभकी दी है, जिस पर आज विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त को तलब किया है। रिपोर्ट देखिए। आज के बांग्लादेश के वो कट्टरपंथी हैं जो खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, जिन्हें जेल में होना था। उन्हें यूनुस चचा की मेहरबानी हासिल है, लिहाजा खुलेआम कट्टरपंथ का जहर उगल रही है। जो कट्टरपंथ के नशे में इस तरह अंधे हो गए हैं कि अपने सबसे बड़े हमसाए भारत के खिलाफ जिहादी तकरीरें दे रहे हैं। जहां इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि सीधे ढाका में भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाने की साजिश रच रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से वहां की तस्वीर और तकदीर पूरी बदल गई है। जहां डॉलर की चाहत पर चलने वाले यूनुस चचा के निजाम में कट्टरपंथ का बोलबाला है। यही वजह है कि वहां की मौजूदा सियासत भी कट्टरपंथ के फैलाए भारत विरोध की ऑक्सीजन पर चल रही है। लिहाजा अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले भारत विरोध के नाम पर वोट की खेती भी हो रही है। जहां कल के पैदा हुए छुटभइये राजकुमार भी भारत के चिकन स्नैक पर वार की गिदड़ भपकियां दे रहे हैं। वहीं भारत सरकार ने ढाका में हमारे उच्चायोग पर हमले की धमकियों को बेहद गंभीरता से लिया। इसके तहत विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में मौजूद
बांग्लादेशी उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश के बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर चिंतित है। कट्टरपंथियों के फैलाए दुष्प्रचार सिरे से खारिज करते हैं। अंतरिम सरकार ने कोई जानकारी भारत को नहीं दी। राजनयिक दायित्वों के तहत उच्चायुक्त की सुरक्षा हो। बांग्लादेश के कट्टरपंथी ये भूल गए कि जिस आजाद हवा में वो सांस ले रहे हैं वो भारत की ही देन है। भारत की बिजली पर तुम्हारा शहर जगमग होता है। भारत से कारोबार करके तुम्हारी फैक्ट्रियां चलती हैं। ज्यादा इतराओ मत, समय एक सा नहीं रहता। मौका है, संभल जाओ। अगर नहीं सुधरोगे तो सुधारना भी भारत को अच्छे से आता है, क्योंकि भारत शांति और शक्ति दोनों के साथ व्यवहार करना अच्छे से जानता है और मौका पड़ने पर सबक सिखाना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।